ना हो प्यारा है दरबार हम सब सब मिलेगा महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो। शिवाई चाहो इन कंजनियों को साई खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जय श्री आज्ञा हुजूर। कंजलियों एक एक बारी बारी से महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाइए। ये चंद्र सिंह हमारी प्रजा कैसी है? राजन प्रजा खुशहाल है। राम कोई परेशानी नहीं है राजन। ये आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है राजन, जय जयकार करती है। I am very proud क्योंकि ये शिमल की प्रजा खुश होती है, वहाँ का शहंशाह भी खुश होता है। प्रजा की सारी खुशियाँ एक शहंशाह के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसलिए मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ऑलवेज हमारी गरीब प्रजा की देखभाल करते रहो और उनके दुख दर्द में अपना हाथ बटाते रहो। ये हमारा फर्ज है। आप हुक्म से रखो राजन। और कहिए तुम्हारे बॉर्डर की सिक्योरिटी कैसे है, तुम्हारी रेजिमेंट कैसे है? महाराज बॉर्डर सुरक्षित है,
हमारे जाबाज सिपाही बॉर्डर पर मुस्तैद हैं और विजय का शाही झंडा सीमा पर लहरा रहा है। Well done, my son, well done. I am very happy. मैं बहुत खुश हूँ। Every Kanchanpur soldiers, queens, leaders, courtiers, is brave as allies. हमारे देश का प्रत्येक सिपाही कर्मचारी दरबारी जो भी है एक ऐसा वीर है जैसा कि एक शेर है। बट लोगों में से ये हमारा ग्रेट कमांडर चीफ शंभू सिंह एक जाबाज बहादुर ऐसा है जिसके ऊपर गर्व मैं करता हूँ। ये वो हीरे का हार है जो कभी जौहरी की पहचान का मोहताज नहीं हो सकता है। लेकिन बेटी ये सब कुछ होते हुए भी ऊपर वाले ने मेरे नसीब में क्या लिख दिया है जो एक एक पल मौत की भीख मांग रहा हूं, लेकिन मेरे को मौत भी नसीब नहीं हो पा रही है। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने जिसके बदले में आज मेरे को ये पनिशमेंट मिल रही है। हुजूर, ये आपका गम देखकर तो यहाँ की रया गम में डूबी है और ये ईश्वरी दंड है, इसमें हम लोग कर ही क्या सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी से हार गया हूँ बेटा, अपनी जिंदगी से हार गया हूँ। ये कष्ट मुझसे सहा नहीं जा रहा। क्या किया जाए हुजूर, हम लोगों को भी अफसोस है लेकिन मजबूर हैं। महाराज की जय हो। महाराज, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भगवान के परम भक्त मुनिवर भरे दरबार आना चाहते हैं। महाराज क्या मुनिवर और हमारी कोर्ट को अटेंड करना चाहते हैं? जी महाराज। अरे इसमें परमिशन की क्या आवश्यकता है? ये तो हमारा सौभाग्य है जो आज हमारे दरबार में मुनिवर आ रहे हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक लेकर के आओ। शहंशाह कंचन नरेश का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भो राजन, आयुष्मान भो। मुनिवर को दरबार के महामंत्री शंकर सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुशहाल रहो, प्रजा में तुम्हारा सम्मान हो। आयुष्मान भो बेटा, तुम्हारी वीरताई का यश चारों तरफ फैले। गुरुदेव, ये दरबार के सिपाही का प्रणाम स्वीकार। चिरंजीव रहो बच्चा, राम आनंद रखे। मुनिवर को ये दरबार के सिपाही का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो बच्चा। आज मैं क्या देख रहा हूं, जब भी मैं किसी राजाओं के दरबार में पहुंचता हूं तो वहां पर अपार खुशियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन आज मैं कंचन नगर आया, यहाँ पर गम के बादल छाए हुए हैं, किसी के चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही है। महाराज, क्या हमारे आने से आपको कोई कष्ट हुआ है?
या फिर दान दक्षिणा देने में आपको कोई तकलीफ हुई है, यदि हमारे आने से आपको कोई कष्ट है या फिर दान दक्षिणा देने में तकलीफ हुई है, तो लो मैं इसी वक्त कंचन नगर रियासत से मैं प्रस्थान कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। नहीं, आप इस तरह रुष्ट होकर नहीं जाएंगे। काश आप इस प्रकार एंग्री होकर के यहाँ से चले गए तो मैं अपनी जिंदगी से हार जाऊंगा, मौत को गले से लगा लूंगा। महाराज, जब हमारे चले जाने से आप मौत को गले से लगा सकते हैं, तो महाराज मैं आपके उदासी का कारण जानना चाहता हूं कि आप इतना क्यों गमगीन बैठे। महाराज, क्या बात है? सुनिए प्रभु, सुनिए। क्या कहूं संत जी, कुछ न जाता जिंदगी संसार में, जब कि ईश्वर ने सब कुछ दिया आपको, फिर भी चिंतित का बात है वो संसार में। क्या चक्कर?
मुनिवर बस महाराज को यही एक कष्ट है, जब भी सिंहासन पर विराजमान होते हैं एक बैग सर में चक्कर आ जाता है और क्षण मात्र के लिए महाराज अपना होश खो बैठते हैं। यही उदासी का कारण है जो ये दरबार हमेशा गम में डूबा रहता है, किसी के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आती। बेटा ये चक्कर कितने दिनों से आ रहा है? मुनिवर 12 वर्ष बीत गए। क्या कहा? 12 वर्ष बीत गए? हाँ लेकिन इनका कोई इलाज? मुनिवर देश विदेश के डॉक्टर बड़े बड़े हकीम वैद्य बुलाए गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। क्या कहा बेटा? देश देश के डॉक्टर हकीम व वैद्य बुलाए गए, फिर भी महाराज को कोई लाभ नहीं मिला? नहीं। बेटा एक उपाय मैं बता रहा हूं। मुनिवर आप बताइए, हम लोग आपके सदा आभारी रहें। तो ठीक है, मेरी बात को आप गौर से सुनिए। तो एक तरकीब राजन बताता हूं मैं, बात मेरी तुम सब सुनो ध्यान से। चक्कर भी दूर हो, कष्ट कुछ ना मिले, ऐसी तरकीब सबको सुनाता हूं मैं। बेटा एक तरकीब मैं बता रहा हूं और आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिए। बतलाइए हुजूर। बेटा यहां से दक्षिण दिशा 1000 कोस चलने के बाद सात समुद्र मिलेगा। क्या दक्षिण दिशा 1000 कोस चलने के बाद 7 समुद्र मिलेगा? हाँ बेटा, और 7 समुद्र पार करने के बाद नागलोक है, जहां का राजा नागराज है, और नागराज की बेटी समुद्र जाति है। समुद्र जाति की तस्वीर यदि कोई लाकर महाराज को दिखा दे तो महाराज के सर का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मुनिवर ये तो असंभव है। जब इंसान के लिए एक समुद्र पार करना मुश्किल की बात है, तो कौन ऐसा इंसान है जो 7 समुद्र पार करके वो नागों की बस्ती जाएगा? किसके अंदर इतनी बड़ी हिम्मत है? बेटा ये पावन धरती है, इस धरती पे अभी एक से एक महान योद्धा पैदा हुए हैं। बेटा याद करो, एक समय की बात है जब पाताल लोक का राजा अहिरावण इस मृतलोक पे आया था और मृतलोक से राम व लक्ष्मण का हरण किया था। हरण करने के बाद उन दोनों को देवी मां के मंदिर पर बल देना चाहा, लेकिन उसी समय एक हनुमान नाम का बंदर इस मृतलोक से पाताल लोक पहुंचा, अहिरावण का संहार किया, देवी को कष्ट पहुंचाया, राम व लक्ष्मण को सकुशल फिर से इस मृतलोक पे लाया था। बेटा याद करो। मुनिवर आप अजीब बात करते हैं। अरे वो लोग तो अवतारी थे और उन लोगों की बराबरी हम तुझ इंसानों से कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैं मानता हूं कि वो लोग अवतारी थे,
लेकिन बेटा आप लोग तो उन्हीं के सेवक हो। कौन सा काम है जो इंसान कर नहीं सकता बेटा? हाँ मुनिवर, आप ठीक कहते हैं। कौन ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर सकता? तो जब यह बात है तो महाराज के लिए हम लोग कोई ना कोई हल निकालेंगे और मृत लोक से नागलोक जाएंगे। अरे नहीं बेटा, ऐसी भूल कभी फिर मत कर रहा, क्योंकि राज दरबार का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी अगर नागलोक जाने की कोशिश किया तो अपने काम में कामयाबी हासिल नहीं पाएगा बेटा। लेकिन मुनिवर, जब हम लोग नहीं जाएंगे तो दूसरा कौन जाएगा? महाराज के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? हाँ बेटा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक उपाय और मैं बता रहा हूं। क्या उपाय है? बेटा, राज दरबार को सजवा कर सर्प का बीड़ा रखवा दिया जाए, और जो सर्प उस बीड़े को उठाएगा वही शायद समुद्र पार करके नागलोक जाएगा बेटा। मुनिवर, मान लीजिए शर्त का भरा हुआ बीड़ा दरबार में रखवा दिया गया, लेकिन जब बीड़े की शर्त इंसान के कानों तक पहुंचेगी कि बीड़े को उठाकर उसे नागों की बस्ती जाना होगा, तो उठाने के बाद तो बहुत दूर ही बीड़े के करीब कोई नहीं आएगा, वो कोसों दूर भागेगा। हाँ बेटा, आपका कहना सत्य है, लेकिन मेरा काम उपाय बताना था, मैंने जो बता दिया। अब आगे का काम सम्राट का है। अरे बेटा, ये दरबार, और दरबार में शेर कहां से आ गया? शेर इंग्लिश की बात कैसे आ गया? शंभू सिंह, शेर तो कोई नजर नहीं आता है, और मुनिवर कहाँ चले गए? शंकर सिंह वो मुनिवर नहीं थे, बल्कि मुनिवर के शक्ल में प्रभु का आगमन हुआ। हम लोगों को साक्षात महाराज को दर्शन दिए और महाराज के सर का चक्कर दूर करने का उपाय बताकर बेहोश हो गए। हाँ शंभू सिंह, ऐसा इस प्रकार उनका दाखिला देना और ये सब कुछ बतला देने के बाद अचानक सभी के लोगों के सामने ही आंखों से ओझल हो जाना, ये साधारण मानव का काम नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारे राज दरबार को सजवा दो और शर्त का बीड़ा रखवा दो, और हमारे शहर के अंदर ऐलान करवा दो कि महाराज कंचन नरेश के सर में चक्कर आता है, जिसे लेकर के महाराज कंचन नरेश ने शर्त का बीड़ा रखवा दिया है, और हमारे बीड़े को जो भी उठाएगा उसे 7 समुद्र पार करके नागों की बस्ती में जाना होगा। वहां का कोई राजा है, कौन सा, क्या नाम है उसका? नागराज। नागराज है। नागराज के पास कोई समुद्र जादी नाम की बेटी है, उस लड़की की तस्वीर को लाना होगा, और जो भी शख्स उस तस्वीर को ला करके मेरे सामने पेश कर देगा, मैं अपने राज्य का 1/2 भाग, आधा राज्य उसी के नाम कर दूंगा। और यही नहीं, शहंशाह कंचन नरेश की दुखतरे चंचला का विवाह उसी बच्चे के साथ रचा दिया जाएगा। लेकिन याद रहे, जब मैं इतने बड़े इनाम की घोषणा कर सकता हूं,
तो मेरी तरफ से एक चेतावनी वार्निंग भी होगी। अगर किसी ने हमारे पीड़े को उठा करके और जाने से इनकार करता है या हमारी बेटी के बीच कोई जरा सा भी चीटिंग करते हुए नजर आता है, कोई भी चैट करता है, क्योंकि मैंने शादी की बात डाली है, अगर कोई ऐसा गुस्ताख पकड़ा जाता है तो उसे मौत की सजा मिलेगी। उसे मौत से कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए हमारी प्रजा गुमराह न रहे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी गरीब प्रजा मारी जाए। ये चेतावनी हमारा पूरे शहर के अंदर दे दिया जाए। जो आज्ञा राजन। शंकर सिंह शंभू से रियासत के कोने कोने में ढिंडोरा पिटवा दो, ताकि ये आवाज हर इंसान के कानों तक पहुंचे और बीड़ा जो कोई उठाए वो सोच समझ कर उठाए, गुमराह न हो। हाँ शंभू से ठीक कहते हो। मैं ये काम शीघ्र करवा देता हूँ। सिपाही जी